हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपके यूट्यूब चैनल एम स्टडी जोन पे आपका स्वागत करता हूँ। और मैं आज असम राइफल के पेपर का पीडीएफ लाया हूँ। आशा कि आप अच्छे से देखेंगे। जो आपका 5 नवंबर 2025 को दिल्ली में हुआ था, ये हमारा वही है। हमारा एग्ज़ाम सेंटर था ION डिजिटल जोन IDZ मथुरा रोड पे। ये असम राइफल सफाई और टेक्निकल ट्रेडमैन का। तो ये हमारा पहला सवाल है। हमारा पहला सवाल क्या है? ये हमारा पहला सवाल है दोस्तों। एक निश्चित कूट भाषा में A + B का अर्थ है कि A B की पुत्री। A हैज़ B का अर्थ है A B का भाई। A गुणा B का अर्थ है A की पत्नी तथा A एंड B का अर्थ है यदि T + R गुणा Y एंड G हैज़ M है तो T का M से क्या संबंध है? तो साथियों, ये हमारे क्वेश्चन थे। ये पहले पर माता दे रखा है, दूसरे पर बहन, तीसरे पर पत्नी, चौथे पर पुत्री। तो हमारा करेक्ट आंसर है 2। हमारा क्या आंसर है? 2 वाला 2 आंसर है। ये हमारा 2 आंसर। चलो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? GHIRST और U में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह में अलग अलग दिन होती है। S और H के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। T और U के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। G की परीक्षा R से पहले किसी दिन और किसी के बाद H के केवल U की परीक्षा होती है। तो T के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है? तो दोस्तों, इसमें पहले पे 4, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 1 की तो होगी नहीं, इसीलिए ये 4 की होगी। हमारा राइट आंसर है 4। क्या हमारा राइट आंसर 4? तो हम देरी न करते हुए हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 उसी प्रकार का है जो हमारा 2 नंबर वाला था, वैसे ही में थोड़ा डिफरेंट दिया है और कुछ नहीं दोस्तों। GHIRST और U में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह में अलग अलग दिन होती है। R और U के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। U की परीक्षा सप्ताह के आखिरी दिन होती है। H और K के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। T की परीक्षा G से ठीक एक दिन पहले होती है। S की परीक्षा शुक्रवार को नहीं होती। तो हमें क्या बताना दोस्तों? S के कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है? S के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है? तो ये दोस्तों, कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है? ये होती है हमारी
पहले पे क्या दे रखा है 3, दूसरे पे 5, तीसरे पे 4, चौथे पे 6। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 4, चौथे नंबर वाला 6। एस के बाद 6 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में से चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो दोस्तों इसने क्या दे रखा है एक्स एफ वाई आई क्यू जे टी पी यू ई एम एफ। तो इसने शुरू में दिया एक्स एफ वाई, तो आई क्यू यू। तो ये कितने पे आया, ये आया हमारा ये आया -15। ये एफ कितने पे आया, ये हमारा आया 11 पे +11। वाई यू कितने पे आया, वाई और जे, ये हमारा आया ये हमारा है, ये भी हमारे -15 पे आया। तो इसी प्रकार से ये आएगा। तो ई एम एफ और ये शुरू में माइनस कर दो, तो पी यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। 15 11 15। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा राइट आंसर है 3, पी क्यू और पी एक्स क्यू। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि टी का अर्थ भाग है, क्यू का अर्थ एक्स है, एल का अर्थ प्लस है और एस का अर्थ है, तो एस का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह है के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों ये मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा आपको, क्योंकि हमारे पास बहुत ही वक्त कम है। आप मोटा मोटा देख लेना, मैं बस आंसर बता दूँ आपको, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, कम से कम 1 घंटा लग जाए मन माने। तो 72 एल 24 टी 12 क्यू 1 एस 5 बराबर बताना हमने क्वेश्चन मार्क का निशान। तो क्वेश्चन मार्क के निशान पे बताना हमने इस पे क्या आएगा। तो इसके हम ये जो इसने ये दे रखा था माइनस प्लस ये हम कर देंगे। ये रहा 72, एल का अर्थ प्लस 24, टी का अर्थ भाग 12,
क्यू, क्यू का अर्थ गुणा, 1 - 5। अब इसका बताना है, तो हमारा आंसर है ये फोर्थ, ये रहा फोर्थ, 69। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यदि शब्द बैकफायर, बैकफायर, ये बैकफायर, यदि बैकफायर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित हो रहेगी? 3, 2, 4, 1। तुम्हारा राइट आंसर है दोस्तों 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब राइफल का साथियों, क्योंकि मेरा इसी टाइप का ये आया था क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ही मुश्किल है करने में। और इसकी लिस्ट देखो, मैंने वीडियो बना दी है लिस्ट की, कट ऑफ कितने पे जाएगी वो वीडियो देख लेना एक बार। तो हमारा 7वां क्वेश्चन नंबर है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी हुई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए? ये वही वाला है दोस्तों, पिछले वाला। तो दोस्तों पीछे 4 का अंतर था, अब की बार देखते हैं कितने का अंतर होगा। LITZWH, अब की बारी +14, फिर 14, और इसमें है 12। तो आगे भी यही ऐसे ही होगा, BYG में तो PM और X, ये वाले होंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 3, PMX। थोड़ा आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, बाएं से दाएं की जानी चाहिए। तो साथियों ये क्या गया है, बाएं से दाएं की जानी चाहिए। तो इसमें तो ऐसे कितने स्वर हैं, ऐसे कितने स्वर हैं जिसमें से प्रत्येक ठीक पहले एक व्यंजन है तथा ठीक बाद में भी एक व्यंजन है। तो व्यंजन हमारे होते हैं A E I O U, A E I O U। तो हमारे व्यंजन हो चुके। तो PDGI, I एक, FRAO
ए ई ए ई आई ओ 4 हमारे। तो इसमें कितने हैं? 4। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 4। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? IOP TZA EKL PVW। तो हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा सेकंड वाला AGH। ये कैसे आया ये भी बताते हैं। इसमें IOP TZA। तो हमारा I और T के बीच में कितनी संख्या है? IJKLMNOPQRST। ये हमारा प्लस 11 पे आता है। OPQRSTUVWXYZ ये भी हमारा 11 पे आता है। ये हमारा -11 पे आएगा। तो इसी प्रकार ये जो माइनस प्लस माइनस में आए हैं ये भी ऐसे ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 डिब्बे HIJPQR और S के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। P के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, क्योंकि केवल एक डिब्बा रखा गया है। Q और R के बीच केवल एक ही डिब्बा रखा गया है। J को I के ठीक ऊपर रखा गया है। S को H के बीच नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। H और J के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं? ये हमें डिब्बे बताना है दोस्तों। H और J के बीच में कितने रखे गए हैं? तो H और B के बीच में 4 डिब्बे रखे गए हैं दोस्तों। कितने? 4। ये आप खुद सॉल्व कर लेना। ये मैं आंसर बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही लंबी ज़्यादा जाएगी वीडियो, और ये पहली बार एग्ज़ाम लिया गया है ऑनलाइन। ये आप देख लो। प्रश्न नंबर 11। यदि शब्द क्वालिटी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो लेकिन अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। एक भी नहीं, 1 2 3 अक्षरों की परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो कौन सी रहेगी? 1। आंसर नंबर 2 वो 1। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 5 10 20 40 80। तो क्वेश्चन मार्क के निशान पर क्या आएगा? 160। हमारा क्या आ गया? 160। ये कैसे आया ये आप सोल्व कर लेना। 5 10 20 10 से 20 20 से 40 40 से 80 80 से 160 8 8 16 16 160 हो चुका हमारा। 80 और 80 कर लेना, 160 आएगा। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर सही दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। इसमें दोस्तों पीछे दिखाया गया था बाएं से दाएं, तो इसमें क्या करना है? संदर्भ लीजिए और गिनती बाएं से दाएं
तो इसमें सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर है 4 ए पहला। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को उसी क्रम में तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए चिन्हित के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? 24, 31, 45, क्वेश्चन मार्क, फिर 59 दे रखा है। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा हमारा राइट है। क्या है? राइट। तो आगे चलते हैं हम। किसी निश्चित गुट भाषा में स्टॉक को 1829 के रूप में तथा स्टॉक को 9312 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में एच को किस प्रकार कूट की भाषा किया जाएगा? तो हमारे ये क्या है? स्टॉक 1829 और शॉर्ट को 9312। तो हम एच को क्या लिखेंगे? 3। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 3। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षरों समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित रूप से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह है युग्म और ग्रुप से संबंधित नहीं है? नोट असंगत अक्षर समूह युग्म व्यंजनों स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों? ये देखिए दोस्तों, यम पहले वाला गलत है, तो हमारा राइट आंसर सेकंड है। कौन सा अक्षर समूह युग्म ग्रुप से संबंधित नहीं है? युग्म से संबंधित नहीं है, ये हमारा राइट आंसर। ये नहीं है संबंधित। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं हम। किसी निश्चित गुट भाषा में अर्ण को क्या लिखा जाता है दोस्तों? E A R N। अर्ण को क्या लिखा जाएगा? 5827। और रेन को RAIN 1827। ये कूट भाषा में किया जाता है। उस भाषा में इसको किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? किसको? तो दोस्तों इसमें पूरी तरह नहीं दिखाया है। इन्हें कहा रेन को ये दिखाया जाएगा। तो हमारा 3 क्या पे आता है? 3 इसमें आता ही नहीं, इसने आंसर दे रखा। तो इसमें गड़बड़ी है। तो दोस्तों इसकी शिकायत मैंने कर दी है, कंप्लेंट मैंने कंप्लेंट डाल दी है इसकी। ये भी देखेंगे बाद में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18।
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 निश्चित रूप से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो इसमें हमारे ग्रुप से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? ये नहीं है। बाकी हमारे सारे ग्रुप से ही संबंधित है। ये नहीं सिर्फ। चलो अगले चलते हैं नेक्स्ट पे। शब्द डेली लाइट के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले और अक्षर से बदल दिया जाता है। कितने अक्षर ऐसे हैं जो मूल शब्द तथा इस प्रकार बने नए अक्षर समूह दोनों में आते हैं? तो दोस्तों हमारे कितने स्वर में आते हैं? 4 नहीं है, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, ये हमारा 1 है। ये दोस्तों ये हमारा कौन सा है? 1। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अब नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन पे। आज हम आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे। 50 अगली वीडियो में करवाएंगे क्योंकि टफ दे रखे हैं इन्होंने। एक आधे क्वेश्चन गलत भी दे रखे हैं। पहली बार लिया है असम राइफल ने ऑनलाइन पेपर। तो दोस्तों हम 20वां क्वेश्चन करवाते हैं। किसी निश्चित कुट भाषा में वाइफ को 4329 के रूप में तथा लाइफ को 5329 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में एल को किस कूट भाषा में लिखा जाएगा? तो वाइफ कितना है, क्या दे रखा है? 4329 LIFE 5329। तो एल को क्या लिखा जाएगा? 5। तुम्हारा आंसर है 4th। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती में केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। सभी संख्याएं एक अंकीय है। तो ये दोस्तों पहले वाला सवाल दे दिया इन्होंने। तो इसमें क्या करना है? बाएं से दाएं सभी संख्याएं अंकित हैं। कितनी? केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। गिनती बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ से चलनी चाहिए और यहाँ करनी है ऐसी। ठीक है दोस्तों, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक विषम संख्या है तथा ठीक बाद में एक सम संख्या भी है? तो कितनी है दोस्तों? 5 नहीं है, 4 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। तो हमारी कितनी है? 3। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे 20 थे हमारे मैथ इसके रीजनिंग के। हमारे ये रीजनिंग के कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारे रीजनिंग के 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे भी
25 लाख क्वेश्चन अरेंज किया, 25 इनके बना रखे 25 रीजनिंग। दोस्तों 25 नंबर रीजनिंग और 25 मैथ, 25 इंग्लिश और 25 हमारा क्या रह गया, एक 25 जीके। हमारे जीके ही तो है। चलो 22वां क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है, गुणन की अनुमति नहीं है। तो ये दोस्तों कह रहा है कि घुमाने की अनुमति नहीं है हमारे को। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये चित्र है, तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ ये ट्रायंगल ऊपर, ये गोल यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे। तो हमने को इसमें बताना है, तो इसमें तो ये नहीं है, इसमें ये जेड यहाँ पे बना के ना ये तो गुणा दे दिया, और यहाँ पे ये तो नहीं है, ये नहीं है दूसरे नंबर वाला। हाँ ये हमारे दूसरे वाला हो सकता है ये, क्योंकि इसके ट्रायंगल नीचे दे रखे हैं और इसका ऊपर ये गोल यहीं पे, हमारा दूसरे वाला ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि संख्या 6497251 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक तथा दाएं तीसरे अंक का योग कितना होगा। तो इसने अंकों का योग पूछा है, तो कितना होगा 2.2। वो आप निकाल लेना, मैंने बता दिया है 2.2। 60 डिब्बे हैं, 60 डिब्बे HIJPQR और S एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। H और I के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, केवल Q और S के ऊपर रखा गया है, उसके नीचे कोई डिब्बा नहीं रखा गया है। P और R के बीच नीचे किसी स्थान पर, लेकिन J के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। कौन सा डिब्बा J के ऊपर तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो हमने क्या बताना है, J के ऊपर तीसरे स्थान पर कौन सा डिब्बा रखा गया है। तो इसमें आंसर में H नहीं है, P भी नहीं, I भी नहीं, हमारा आंसर है R। यह आप कॉपी में निकाल के देखना, रीजनिंग के कॉपी में आएंगे अच्छे से। चौथे का R है। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। ये हमारा रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का 25।
तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो इसने क्या दिया है कि ये पहले वाला ही है। देख लेना कितने कितने आएंगे। इसका राइट आंसर है 2 NDH। क्या है? NDH। तो चलो मैं 25 ही क्वेश्चन करवाऊँगा इसमें। अब आगे 25 क्वेश्चन करवा दूँ। है तो मैंने 50 था, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो चली जाएगी क्योंकि हम दूसरे पार्ट में बना देंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन रीजनिंग के करवा दिए हैं। तो अब हम आगे मिलेंगे हम 25 क्वेश्चनों पे। ये हमारे जीके जीएस के होंगे, जीके और जीएस। उसमें मैं 25 क्वेश्चन करवाऊँगा। आशा कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका पेपर कहाँ कहाँ पे आया है। और अब जो मेरिट की फाइनल लिस्ट आएगी उसकी वीडियो आपके पास भेजेंगे, ठीक है। वैसे मैंने कट ऑफ की वीडियो बना दी है। अब बताना आपके नंबर कितने कितने आए हैं। और अब जीके के अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है दोस्तों।